ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी धमधा की, जहां ग्राम पंचायत भरनी में मकान टैक्स नहीं देने पर राशन रोक दिया गया। साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां अधिकारियों से परेशान होकर एक महिला आत्मदाह करने पर मजबूर हो गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। देवास के बालगढ़ रोड स्थित शिशु विहार मंदिर के पास फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला केंद्र पकड़ा गया। सूचना मिलने पर तहसीलदार सपना शर्मा ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की और केंद्र को तत्काल सील कर दिया। एक युवक आशीष बेस को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड समीर खान है, जो फिलहाल फरार है। आधार केंद्र में उत्तर प्रदेश के फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। मौके से कंप्यूटर, स्कैनर और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। देवास से सी न्यूज संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। खबर धमधा से, जहां ग्राम पंचायत भरनी का मामला। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के सरपंच द्वारा गांव के मकान टैक्स के नाम से राशन कार्ड धारकों को राशन लेने के लिए रोक लिया गया है और ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच राशन दुकान के कर्मचारी की मिलीभगत से राशन नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच कहते हैं कि 2021 से लेकर 2025 तक 5 वर्ष का टैक्स लिया जा रहा है। इसे गाँव के विकास कार्य में कहीं भी इसकी राशि दिखाई नहीं पड़ती है। 1 वर्ष का टैक्स देने के लिए ग्रामीण तैयार हैं, जिसके बावजूद अचानक ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना गलत साबित हो रहा है और जनता को रास नहीं आ रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। मेरा नाम खोजलाल कोसरे है और मैं ग्राम पंचायत भरनी का स्थायी निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला ये है सर कि मकान टैक्स पक्की घर का 200 और कच्ची मकान का 100 रुपये थोपा जा रहा है और जहाँ तक जानकारी है आसपास के किसी भी ग्राम पंचायत में इस प्रकार का टैक्स नहीं लगा है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि किस आधार पर ये टैक्स लिया जा रहा है और किसके द्वारा लिया जा रहा है। तो टैक्स नहीं पटाया है तो क्या बात आ रहा है? क्या चावल देने से जो है वितरण वाला मना कर रहा है कि जब तक टैक्स नहीं पटाओगे तब तक चावल नहीं देंगे करके। और यहाँ गरीबी लोग इतना ज्यादा है कि कोई सक्षम नहीं है, मतलब एक आदमी के घर पीछे 2000-2500 बन रहा है, 5-5 साल का जोड़ रहे हैं। तो इतने दिन तक ग्राम पंचायत से रोका नहीं गया था? नहीं, केवल इतला दिया गया था, किसी कहीं पे लिख के चिपका दिया गया था। ग्राम पंचायत बैठक में निर्णय लिया गया था कि टैक्स, मकान टैक्स लेना है, जो कि 1 महीने पहले चस्पा कर दिया था, ग्रामीण को सूचित कर दिया था, जिस चस्पा को देखकर लगभग 60% जनता टैक्स पटा चुके हैं और कुछ बचे हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं पटाना है। कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या आपके पंचायत में कि राशन पानी अगर रोक सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कहीं लिखा गया नहीं है, लेकिन पंचायत को अगर किसी थ्रू वसूलना है तो थोड़ा से लोगों को अचानक सर्वसम्मति से ऐसा चावल रोकना है, ऐसा निर्णय लिया गया है? हाँ, यह चावल रोकना ऐसा निर्णय नहीं लिया गया था, लेकिन टैक्स वसूलना है करके ग्राम पंचायत की मीटिंग में, बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जो कि कैसे लेना है। तो जब कैसे पता करें कि राशन कार्ड हिसाब, मकान हिसाब से लेना है, तो राशन कार्ड जब चावल दुकान में जमा होगा तो उसी के आधार पर टैक्स लिया जाएगा। इस कारण से राशन दुकान में पर्ची देखकर राशन कार्ड में चावल वितरण करे करके उनको चावल राशन दुकान वाले को बोला गया था। आगे अब क्या निर्णय लेंगे? अब ग्रामीण जैसे नहीं पटाते, ग्रामीण नहीं पटाएंगे तो अपन ऊपर जाकर बताएंगे, शिकायत करेंगे। हमारे ग्राम पंचायत भरनी में ग्राम पंचायतों द्वारा हमें लेटर दिया गया है। उस लेटर में कहा गया है कि विगत 5 वर्ष से टैक्स नहीं लिए हैं ग्राम पंचायत द्वारा। उसके पूर्व 5-6 साल पहले लिया था, तो पूर्व सरपंच चंद्रशेखर वर्मा द्वारा नहीं लिया गया। अब वर्तमान में तुलाराम सरपंच बने हैं जो नया, उसके द्वारा कहा गया है कि भाई हम टैक्स दें और हम सुविधा दे रहे हैं गांव में, बिजली से मकाम है, राशन कार्ड बना रहे हैं, जो भी अपनी योजना है उस योजनाओं को सहयोग के लिए वो अपनी बात को रख करके राशन दुकान में कहा गया है। लेकिन हमने अपनी तरफ से कोई अधिकारी से चर्चा नहीं किए हैं, बल्कि ये है कि गांव सब आपस में बैठ के सहयोग कर लो। ग्राम पंचायत चलता है ग्राम सभा से। इस मामले पर आप अपने उच्च अधिकारी खाद्य विभाग के किसी से चर्चा किए हैं क्या इस विषय पर? कि चावल रोक रहे हैं, सरपंच ऐसा सरपंच के द्वारा लिखित मेरे को आदेश दिया गया है, ऐसा कुछ बात हुआ है क्या आपके अधिकारी से? हमारे अधिकारी से ऐसा कोई भी बात नहीं है। हमारे अधिकारी ने ही अभी कोई भी प्रकार से सूचना नहीं दिया गया है, बल्कि हम शाम तक सूचना देते, परंतु हम अभी नहीं दिए हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत भी पूर्ण विकास के लिए
तत्पर है, तो उसको भी सहयोग करेंगे और उच्चाधिकारी से भी सहयोग लेकर के। नोटिस कब दिया गया है? नोटिस हमें 3 दिन पहले दिया। गांव में तो एक 15 अभी दिन तक आप अपने उच्च अधिकारी को सूचना नहीं दी है इस बात की? सूचना वो चस्पा किए हैं, ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा आप चस्पा। अपने खाद्य अधिकारी को सूचना नहीं दी? हाँ, सूचना भी हम शाम तक दे देते, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए बड़ा काम है, 55 साल से टैक्स रुका है। वो समस्या आपकी नहीं है, आप अपने खाद्य अधिकारी को सूचना दिए हैं क्या कि 3 दिन हो गया नोटिस दिए और चावल को रोक रहे हैं ग्रामीणों को? नहीं, ऐसा तो नहीं दिया। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां एक बैंक कर्मचारी अपने ही बैंक के बड़े अधिकारियों से परेशान होकर खुद को आत्मदाह करने पर मजबूर हो गई। आपको बता दें कि पीड़िता एकता शर्मा का कहना है कि उसके ही बैंक के बड़े अधिकारी लंबे समय से उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। पीड़िता मानसिक रूप से इतनी ज्यादा आहत हो गई है कि स्वयं की जीवन लीला समाप्त करने की परमिशन मांगने हेतु कलेक्टर परिसर पहुंच गई। कौन परेशान कर रहे हैं? किस कारण से परेशान कर रहे हैं? किस प्रकार? कब से परेशान कर रहे हैं आपको जी? जॉब भी दिया गया कि तेरी नौकरी तुझे नहीं करने दूंगी, जीएम का था तो उसने दोबारा कहा। उसके बाद में उन्होंने मेरे से यही तक कहा, मैंने जब मुझे कहा कि पापा की ग्रेजुएटी की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि उस समय मेरे घर में कोई भी इनकम सोर्स नहीं था, तो वो बोलती है कि ग्रेजुएटी के लिए तू चिल्लाती रहेगी लेकिन तुझे ग्रेजुएटी क्या कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें से और देना पड़ जाएगा। अच्छा, आपने फेसबुक है जो पत्र में लिखा है, किस प्रकार का ये क्या पत्र? मेरे घर में मेरे यहाँ जो नीलामी जो गबन के आरोप में मेरे पापा के मरने के बाद उनको उस पर आरोप में कमज़ोर करने के लिए उन्होंने वो कर दिया उसमें। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से, जहां 70 वर्षीय वृद्ध महिला अपने नाती को लेकर 65 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंची। ये मामला सरई थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता का आरोप है कि तहसील और बैंकों के चक्कर में उसकी समस्या महीनों से अनसुलझी पड़ी हुई है। महिला के अनुसार उसके बेटे को सर्पदंश की घटना के बाद मिलने वाली आपदा राहत राशि आज तक नहीं मिली। थक हार कर अब वो कलेक्ट्रेट पहुंची अपने नाती के साथ, उम्मीद लिए कि शायद उसकी सुनवाई हो। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस घटना ने ये जरूर दिखा दिया कि जमीनी हकीकत आज भी फाइलों और कुर्सियों के बीच दम तोड़ रही है। बैंक में खाता लॉक हो गया आपका? बैंक में पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। वहाँ से आई हैं कलेक्टर ऑफिस में? कहाँ घर है आपका? कहाँ घर है? कहाँ से आई हैं? निवास से। क्या नाम है? सर्प काटा था, उसका पैसा आया था? सर्प काटने का पैसा हल? हाँ, सिंगरौली मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जहां बिजली विभाग के अधिकारी ने नशे में ऐसा तमाशा किया जो कि अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। जी हां, दरअसल देर रात टैक्सी कोटे की एक सरकारी गाड़ी एक होटल में दाखिल होती है। गाड़ी से उतरते हैं बिजली विभाग के अधिकारी अंकुर सेठ, जो नशे में झूमते हुए दिखाई देते हैं।
पहले खाना मंगाया जाता है, लेकिन चंद मिनटों में मामला बिगड़ जाता है। अधिकारी स्टाफ तो उलझते हैं, बहस करते हैं और फिर रौब झाड़ना शुरू हो जाता है। होटल मालिक विनीत दांगी ने इस मामले में कलेक्टर को शिकायत दी है। उनका कहना है कि अफसर ने शराब के नशे में स्टाफ को धमकाया, होटल का नुकसान किया और सीसीटीवी से बचने के लिए वहां से फरार हो गया। इस मामले में सीएसपी अतुल सिंह ने बताया कि कोतवाली थाने में आवेदन मिला है। होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है। सर, विनीत दांगी द्वारा एक एमपीवी अधिकारी के खिलाफ एक आवेदन दिया गया है, सर क्या कार्रवाई की गई है? कल थाना सिविल लाइन में एक आवेदन पत्र हवेली रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर विनीत दांगी द्वारा दिया गया है एमपीवी के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ। उसको विधिवत जांच में लिया गया। सर उसकी कार्रवाई की जाएगी? अभी हम लोग जांच करेंगे और उनके फुटेज वगैरह चेक करेंगे। अगर कोई घटनाक्रम प्रकाश में आता है तो उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।